रेलवे मैथ को खत्म करने के लिए आज हम इस वीडियो में मात्र 3 चीज बताऊंगा कि रेलवे का ऑफिशियल सिलेबस, मैथ कहां से पढ़े और पीवाईक्यू कहां से लगाए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल स्ट्रैटेजी मैथ के लिए दे दूंगा। इसके बाद आपको कहीं भी आपको स्ट्रैटेजी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बने रहेगा मेरे वीडियो में। आपको आज हम अपने नोट्स के हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको बताऊंगा कि आपको किस टीचर से पढ़ना है और कैसे आपको तैयारी करना है, जिससे कि बार बार एक ही चीज को ना देखना पड़े, या एसएससी रेलवे सभी के लिए फॉलो होगा। तो बने रहेगा वीडियो में। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में कि देखिए, रेलवे के द्वारा खुद का एक ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, इसी सिलेबस पर रहकर आपको तैयारी करना है। तो चलिए, आज अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो मतलब कि आपको मैथ इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, तभी आप मैथ स्ट्रेटजी वीडियो खोज रहे हैं। तो आपको मैथ को सही करने का तरीका क्या होना चाहिए, आगे किन से पढ़ें, फ्री में कंटेंट कहाँ से, क्या पेड कोर्स लेना ज़रूरी है, सारा वीडियो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कैंडिडेट रेलवे से रिलेटेड, चाहे वो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, एनटी से पीसी रिलेटेड हो, चाहे एएलपी हो, सारे के लिए ये फॉलो होगा। तो देखिए, रेलवे अपना एक ऑफिशियल सिलेबस जब आपको एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया है तो उसमें साफ तरीक़ा से तौर पर लिखा गया कि क्या क्या हम पूछेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा सिलेबस तो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न अधिक हो सकता है। ऐसा बात नहीं है कि जो सिलेबस दिया गया उसी में से 2 से 3 चैप्टर, जैसे एज रिलेटेड, एज इसमें आपको नहीं दिया गया देखने को मिल रहा है, तो आपको एज भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। तो हम आपको आज पूरा कंप्लीट बताते हैं कि रेलवे एनटीपीसी फोकस किस पर करता है, कौन सा चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करता है, उसका पूछने का तरीका, आपको कौन सा चैप्टर में वो फंसाने का काम करेगा, वो सारा हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा। अगर आप आधा अधूरा देखते हैं तो फिर से आपको स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगा। जो भी इस वीडियो को देखे तो कंप्लीट देखने का प्रयास करें, जिससे क्या होगा आपको कि सारा समझ, इसके बाद आपको स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की मैथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, हम आपको सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है रेलवे में। तो सबसे पहले देखिए, नंबर सिस्टम के बारे में बात करता है वो। एनटीपीसी 2019 में अगर बात करें तो 8% लगभग पूछा गया। फिर अगर डेसिमल की बात की जाए तो लगभग ये भी डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम और एचसीएफ मिलाकर 10% तक पूछ लिया गया। मतलब कि रेलवे क्या है, तो आसान कैलकुलेशन पर खेलता है। आपको कैलकुलेशन दे दिया, कभी कभी लैंग्वेज बना के क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से दे देगा। तो आपको हार्ड मैथ के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको सिर्फ क्या करना है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट रखना है। जैसे आपको स्क्वायर 20 तक याद कर लीजिए, क्यूब 10 तक याद कर लीजिए, पहाड़ा 20 का टेबल तक याद कर लीजिए, कुछ कुछ मल्टीपल करने का टेक्निक होता है वो सीख लीजिए। बस आपको यही करना है। आप कैलकुलेशन जब मॉक देने बैठे तो कैलकुलेटर का ना यूज करें। ये सब आपको सावधानी थोड़ा सा बरतना पड़ेगा मैथ को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ सोचिएगा कि हम कैलकुलेटर यूज करके मैथ सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नहीं, आप अगर जिस प्रकार से आप आदत लगाते हैं उसी प्रकार से आपका आदत लगते चला जाएगा। इसलिए आप यहाँ आदत छोड़ सकते हैं कि कैलकुलेटर हमको दम नहीं टच करना, मैथ बनाएंगे तो हम हाथ से कैलकुलेशन करेंगे, चाहे वो कितना भी पेज हमारा भर ना जाए। तो ये थोड़ा सा टेक्निक अपनाना पड़ेगा। अब फिर अब बात किया जाए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थमेटिक का जान कहते हैं इसको। अर्थमेटिक, जो भी अर्थमेटिक रेलवे में पढ़ें तो आप परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को इतना अच्छा से पढ़ें कि आप रेशियो और परसेंटेज से खेलें। जिसे दे दिया कि 60% मतलब 3/5, 80% मतलब 4/5, 20% 1/5। अगर वो संख्या 20% आपसे अधिक है तो वो कितना संख्या कम होगा, तो 25%। ऐसे कर 16 से ही मीन्स 1/6% कम होगा। ऐसे करके आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको परसेंटेज से खेलना सीखना आना होगा। तो परसेंटेज आपको लगभग 5% पूछते हैं। परसेंटेज में आपको एज भी क्वेश्चन आ जाएगा, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत तो आ ही जाएगा। आगे फिर मेंसुरेशन भी आपको फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिद्ध करने के लिए कुछ कर रहा है, नहीं, आपको रेलवे खाली सिर्फ कहता है कि हमको फॉर्मूला याद रखना है तुमको बस। फिर टाइम एंड वर्क से अच्छा क्वेश्चन पूछता है। फिर अगर वही बात किया जाए तो टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, दूरी, समय किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये सब ज्ञान होना चाहिए आपके पास। फिर अगर बात किया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो रेलवे को मेन फंसाने का टेक्निक है यही है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको डेसिमल में दे देगा, आपको दे देगा 5% के लिए 3 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है।
CI SI का अंतर ज्ञात कीजिए, ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो हम आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा फोकस तरीका से पढ़ना। फिर वही बात की जाए, अलजेब्रा आपको दिया गया है, प्रॉफिट लॉस दिया गया है। फिर देखिए आपको अगर रेलवे अगर मैथ की बात की जाए तो 100% अपने आप में हर चीज़ एक 100% होता है, 100% होता है, जिसमें से 60 से 70% क्या करता है रेलवे अर्थमेटिक पर फोकस रखता है, कि मतलब कि लड़कन को हम लोग संख्या में खेल के ही फंसा लेंगे। और 20 से 30% थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्योमेट्री से बनाता है, अलजेब्रा से बनाता है, स्टैटिक से बना लेता है। तो आपको मेहनत किस पर करना है, तो मैथ कंप्लीट आपको सिलेबस करना है, लेकिन आपको ज़्यादातर फोकस अर्थमेटिक की ओर रखना, कि जिससे क्या होगा आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को अटेम्प्ट कर पाएँ। आपको इसमें हम मैथ के रिलेटेड पूरा चीज़ जानकारी दे देंगे, जिससे आपको मॉक देना है मैथ का तो किस प्रकार से देंगे, कहाँ पर हमको क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, कहाँ पर हमको उसको बनाने का प्रयास करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन। तो अब हमारा सिलेबस का ज्ञान हो गया। तो अब बात करते हैं कि सिलेबस तो हमको पता चल गया, तो अब सिलेबस को क्या करना है, आपको ये जो हम दिए हैं आपको उसको प्रिंट आउट करके या अपना सिलेबस अपने हाथों से हैंड रिटन लिख के आपको क्या करना है, जहाँ पर आपका स्टडी टेबल है वहाँ पर आप पेस्ट कर दें। जिससे क्या होगा आपको कि ध्यान में रहेगा कि हाँ हमारा सिलेबस क्या है, हमको पढ़ना क्या है। ऐसे क्या होगा कि आप अंधाधुन पढ़ते जा रहेंगे तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको पास सिलेबस की समझ होगी तो आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हैं। तो रेलवे के लिए आपको इतने चैप्टर पर फोकस रखना है। अब एक एज ऐड कर लीजिएगा, एज चैप्टर एक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को मिलेगा, तो आपको ये ज़रूर करना है। तो हमारे अगर आप हमको थोड़ा सा भी अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा आज्ञा का पालन करिएगा कि आप चार्ट जरूर निकाल के आप अपने टेबल पर पेस्ट कीजिए। वो रीजनिंग का भी होना चाहिए, मैथ का भी होना चाहिए और जीके का आप छोड़ सकते हैं। जीके में आप क्या होगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स लिख दिया तो आप हिस्ट्री में कितना चैप्टर को लिखिएगा, नहीं। तो जीके को आप छोड़ सकते हैं, जीके में ये लागू नहीं होता। आप मैथ और रीजनिंग में ये लागू कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप इंग्लिश के लिए तैयारी करते हैं तो इंग्लिश के लिए भी लागू होता है। ऐसा ही आप चार्ट अपना बना के लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको स्टार्ट किस चैप्टर से करना चाहिए। रेलवे के हम तैयारी करें तो किस चैप्टर से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अगर अर्थमेटिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नंबर सिस्टम को बहुत ही बारीकी से पढ़ें। आप 2 से 3 दिन इसको टाइम लेकर समझें कि वास्तविक संख्या, रियल प्राइम संख्या क्या होता है, प्रकृत संख्या क्या होता है, इवन नंबर क्या है, परमेय संख्या क्या है, ये सब बारे में बहुत ही बारीकियाँ से समझिए। खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए और प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। और हम आपको यूट्यूब के माध्यम से, तो आप अगर मैथ की बात की जाए तो आपको नंबर सिस्टम किससे पढ़ना है, तो साहिल सर लिखेगा, साहिल सर नंबर सिस्टम। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, साहिल सर परसेंटेज, साहिल सर प्रॉफिट एंड लॉस, सारा चैप्टर का निचोड़ आप किन के पास है, तो साहिल सर के पास है। पूरा निचोड़ देखिए, 2024 में ही स्टार्ट किए हैं। 116 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, लेटेस्ट वाला पढ़िए। ऑड वाला देखिए, मैथ ऐसा नहीं है कि पैटर्न चेंज हो, नहीं, उसका कैलकुलेशन करने का टेक्निक बदल गया, ना कि मैथ सॉल्व करने का टेक्निक बदला, नहीं। आप स्क्वायर याद रखिएगा, 1 से लेकर 20 तक आपका पास स्क्वायर याद है, तो जैसे ही देगा कि 25 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर, तो आप खटाक से जोड़ सकते हैं। 25 का स्क्वायर 625 होता है और 26 का स्क्वायर होता है 676, तो आप जोड़ दीजिएगा। ऐसे आपको स्क्वायर अगर पता नहीं रहेगा तो 25 में 25 से गुना कीजिएगा, 26 में 26 से गुना कीजिएगा, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये सब इम्प्रूव करने का तरीका। लेकिन जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो बाबा आदम के ज़माने का है, मतलब कि जो 1999 में पूछता था वही सेम पैटर्न पूछता रहा है। तो आपको ये नहीं डरना कि ओल्ड वाला पढ़ेंगे तो नहीं पूछेगा, नहीं। आपको सिर्फ आपको कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस रखना है। कैलकुलेशन के लिए 20 मिनट जरूर रखें, यानी आपको टेबल याद करें कुछ समय के लिए क्यू याद कर सकते हैं, स्क्वायर याद कर सकते हैं। जिसे 11 के क्यू दे दिया तो आपको 1331 याद रखना चाहिए। 26 का क्यू स्क्वायर दे दिया तो 676 याद रखना चाहिए। ये सब करने से आपको क्या होगा कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टेबल याद रहेगा तो आप 19 9 17 से 19 जितना होता है पहाड़ा आप याद रखिएगा तो आसानी होगा कैलकुलेशन करने में। अब बात करते हैं कि आपको ये हो गया नंबर सिस्टम कहाँ से पढ़ना है। फिर डेसिमल भी आपको पढ़ना है। ये सब चैप्टर है जो आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो आपको बुक कौन सा प्रीफर करना है, तो बुक के लिए हम अगर बात करें तो एक आता है राकेश यादव सर का ही एक क्लास नोट्स होता है। तो आप क्लास नोट्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसी को
और बुक के लिए हम किसी को प्रीफर नहीं करेंगे, चाहे कोई भी पब्लिकेशन हो। नहीं, आपको हम प्रीफर करते हैं कि राकेश यादव सर का नोट्स बुक है जो आपके पास होना चाहिए। आप उसी से, क्योंकि उसमें क्या होगा कि एक चैप्टर से मात्र 20 से 30 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 20 से 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वही दिया गया, डेसिमल से 50 से 40 से 50 क्वेश्चन है वो दिया गया, हर एक चैप्टर का निचोड़ उसमें दिया गया। अगर आप उसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका हर एक चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको टीचर से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा उसमें दिया गया। तो आप इस कर सकते हैं। अब टीचर के लिए हम बता दिए आपको कि देखिए अब रेलवे किस किस चैप्टर पर फोकस करता है। तो रेलवे ज़्यादा चैप्टर फोकस करता है मेंसुरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और प्रॉफिट और लॉस तो कहने नहीं है। रेलवे के लिए तो सबसे दीवाना चैप्टर कौन सा है? प्रॉफिट लॉस। और फिर होता है अगर कैलकुलेशन, अगर रेलवे को हार्ड करना कि नहीं, मैथ को लेवल में रखने के लिए हमने CBT 2 एग्जाम दिया था, तो उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन पूछा था वही डेसिमल फ्रैक्शन में दे दिया था परसेंटेज, तो बच्चे को निकालने में कठिनाइयाँ होने लगती हैं वहाँ पर। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट भी बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। आपको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम निकालते हैं डिफरेंस, 2 साल का डिफरेंस, 3 साल का डिफरेंस अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप टीचर के माध्यम से जुड़ के प्रयास कीजिएगा, तो आपको सॉल्व करने का टेक्निक क्या होगा? इम्प्रूवमेंट होगा। और जैसे आप बुक से सॉल्व करते हैं तो बुक से सॉल्व करने का तरीका ओल्ड होता है, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप पढ़ने के लिए भी छोड़ दीजिएगा कि यार मैथ हमको समझ ही में नहीं आ रहा है तो कैसे पढ़े। नहीं, आपको किसी टीचर के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो आप मार्गदर्शक में चले, आपको जैसे समझ में कंफर्टेबल है वैसे पढ़े, ना कि आप अपना आप दूसरा के बदल कि नहीं हम काहे यूट्यूब से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे यूट्यूब से। नहीं, आपको जैसे कंफर्टेबल है वैसे ही पढ़ना, दूसरा पर भरोसा पर मत चलिए कि आपका जीवन है, आप खुद डिसाइड करिए कि हमको कहाँ जाना है। जैसे आप देखिए, अब एडवांस के मैथ के बारे में बात कीजिए कि आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, प्रॉफिट और लॉस, ये सब चैप्टर बहुत ही बारीकी से पढ़ना। मतलब कि जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है बगल में लिख दीजिए साहिल सर, फ्रैक्शन पढ़ना है साहिल सर, मेंसुरेशन पढ़ना है साहिल सर। और अगर थोड़ा सा अच्छा और वे में जानना चाहते हैं तो राकेश यादव सर को फॉलो कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज आपको पढ़ना है तो लिख दीजिए परसेंटेज राकेश यादव सर, तो उसमें लगभग अभी बात किया जाए तो 27 से 28 मिलियन उनका वीडियो पर व्यू है। तो आप उस वीडियो को देखिए, बहुत ही आपको बारीकियाँ से समझाने का प्रयास किया कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज से हम कैसे प्रॉफिट लॉस को भी सॉल्व कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं, ये सब बारे में बताएंगे। अब बात करें अलजेब्रा, तो हम एडवांस मैथ के बारे में आपको प्रेफर करेंगे इनको। जैसे देखिए ये पढ़ाए हैं महेंद्र खंडवाल सर, ये भी साहिल खंडवाल, महेंद्र खंडवाल तो रिलेट करते हैं, तो आप लोग इनको से भी पढ़ सकते हैं। तो अगर बात कीजिए, इनका चैनल का नाम है डिवोशन इंस्टीट्यूट, इन्होंने पूरा अर्थमेटिक और एडवांस पूरा कंपाइल वीडियो दिया है। देखिए 70 वीडियो है, तो आप डेली 102 वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। रिकॉर्ड में क्या होता है, आपको खासियत क्या होता है रिकॉर्डेड सेशन में कि आप 1.5 के स्पीड पर देख सकते हैं। आप जिस प्रकार से कंफर्टेबल है, जितना पर आपका स्पीड कंफर्टेबल है उस पर देख सकते हैं। अगर हमारा बात किया जाए तो हम 2 पर कंफर्टेबल हो गए थे स्टडी के टाइम, लेकिन अब फिर से बात किया जाए तो 1.5 पर भी आप समझ में नहीं आएगा। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, 1 से 1.5 पर स्पीड बदल रखना है, फिर इंप्रूवमेंट होते होते आपको 2 पर स्पीड अपने आप आ जाएगा। आपको सिलेबस ऐसा नहीं है कि सिलेबस खत्म करने के चलते हम 2 के स्पीड में पढ़ लिए, नहीं, आपको एक वर्क को कंसेप्ट बिल्ड करना ही पड़ेगा। और वही अगर प्रैक्टिस के लिए जुड़ना है तो प्रैक्टिस के लिए आप आदित्य रंजन सर से जुड़ सकते हैं। हम आपको सिलेबस पढ़ने के लिए इनके से नहीं कहेंगे, हम सिलेबस के लिए आपको साहिल सर और ये चैप्टर 2 चैनल को ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा आपको बुक कलेक्शन से आपको क्या होगा, बर्बाद कर देता है। ज़्यादा बुक कलेक्शन रखने से क्या होता है, बुक ला के रख ले जा रहे हैं और पढ़ाई कुछ हो नहीं रहा, तो वो भी एक माथा का दर्द होता है। परिवार वाला भी आपको अलग से टेंशन देगा कि इतना मैंने बुक रख लिया है, पढ़ना लिखना 22.5 और इतना सारा बुक रख लिया, तो ये सब थोड़ा सा टेंशन बन जाता है। इसलिए आप ज़्यादा बुक को प्रीफर ना करें। हम बुक के लिए एक ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आपको सिर्फ फॉलो करना है तो राकेश यादव क्लास नोट्स, बस देखिए आपको अर्थमेटिक भी इन्होंने पूरा करवाया, तो आप ये कर सकते हैं। देखिए ये हम आपको नोट्स दिए। और बात की जाए एडवांस मैथ में आपको क्या करना है, तो एडवांस मैथ में आपको क्या करना है कि आपको फार्मूला आप क्या करिए कि क्लास 9th 10th का छोड़िए, आप टीचर से लिखिए ज्योमेट्री बेसिक कंसेप्ट्स, जैसे समरूपता क्या होता है, सर्वांग समता क्या होता है, बेलन को कैसे पढ़ेंगे, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के बारे में, माने कि जितना भी क्षेत्रमिति से रिलेटेड फार्मूला है आप एक नोट्स बना लीजिए, फार्मूला क्षेत्रमिति से रिलेटेड फार्मूला का नोट्स बनाइए और उसी को लिख लीजिए कि एग्जाम टाइम में आपको फार्मूला एक बार देख के कंसेप्ट चला जाना है बस।
आपको यही करना है। मैथ में आपको अलग से नहीं, देखिए अर्थमेटिक तो आपको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एडवांस सॉल्व करने का टेक्निक क्या होता है कि आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए कि आपको जैसे गोला का आयतन क्या हो गया, गोला का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला आप नोट्स में लिख ले रहिएगा, तो आप परीक्षा के टाइम भी आप रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब बेस्ट टेक्निक है सॉल्व करने का। तो आपको ज़्यादा नहीं करना। अब हम सिलेबस पूरा कवर कर लिए, तो आप सेट के लिए क्या करेंगे, तो आपको देखिए सिलेबस कवर हो जाने के बाद क्या करना है, सिलेबस कवर करते के साथ साथ आपको क्या करना है, डेली हर चैप्टर से 17 चैप्टर है तो 17 चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से करते जाना, जिससे तो 17 दूनी 34 क्वेश्चन आपको ये हो जाएगा। और आप सिलेबस कर रहे हैं तो कवर तो वो हो जाएगा। तो मतलब डेली आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये चाहे वो टीचर के माध्यम से करें या बुक के माध्यम से कीजिए। अगर आप डेली 100 क्वेश्चन करते हैं तो आप हमसे खुद आप आके कमेंट में करिएगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही, मैथ ही एक ऐसा चैप्टर है जो आप 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं, 30 आउट ऑफ 30, क्योंकि रीजनिंग में कई ऐसे चैप्टर इंक्लूड कर दिए गए हैं जो आप जाकर वहाँ एग्जाम में कितना भी अच्छा यहाँ आप तैयारी किए हैं तो वहाँ जाके आप फंस सकते हैं। और जीके तो कहने नहीं समुद्र है, तो जीके में आप 50 से 60% तक ही आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा चैप्टर है कि आप 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं। अब मैथ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप सेट कैसे लगाना है, तो मैथ सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप टेक्स्ट बुक पर आइए। टेक्स्ट बुक में क्या है कि आपको सेक्शनल मॉक भी देखने को मिलता है, फुल मॉक भी देखने को मिलता है। तो आप मैथ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो सेक्शनल मैथ दे ले जाइए, चैप्टर वाइज हो या सेक्शनल 30 मैथ हो 35 मैथ हो। हर एक ऐसा नहीं कि आप NTPC की तैयारी करें तो NTPC का ही देना है, नहीं, आप ग्रुप डी, RPF, SI, बिहार दरोगा, जहाँ से भी आपको मैथ मिल रहा है वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको मैथ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।